कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे टाइप ऑफ एस्टिमेट, जिसमें हम बताए थे कि एस्टिमेट दो तरह का होता है। आपका प्रिलिमिनरी होता है जिसे रफ एस्टिमेट कहते हैं, और दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। उसमें प्रिलिमिनरी में हम दो तरह का एस्टिमेट मतलब तीन तरह पढ़े थे। दो मेन है उसमें, प्लिंथ एरिया और क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि चित्र में दिखाए गए चित्र में दिखाए गए कमरे वाले भवन की कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करिए और कुर्सी क्षेत्रफल दर 5500 प्रति स्क्वायर मीटर है। करें कि भवन की प्रारंभिक लागत ज्ञात करिए। ब्रैकेट में लिखा है कि रफ एस्टिमेट, लिखा है ना, प्रारंभिक लागत यानी रफ एस्टिमेट ज्ञात करना आपको। तो चित्र में दिख रहा है आपको, चलिए बना देते हैं चित्र हम। देखिए ए दे रहा है आपका ऐसा, ठीक है, तो ऐसा बड़ा बनाते हैं भाई, ठीक है। इस तरह दीवार की मोटाई दे रहा है ना। आप लोग प्लान पढ़ के आए होंगे। ये दे लिख रहा है रूम 4.2 मीटर गुणे 3 मीटर, ये तो लिख रहा है। उसके बाद लिख रहा है 5 सेंटीमीटर, एक और लाइन दे रहा है ए वाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ जी। और यहाँ दरवाज़ा लगाया है, यहाँ पर दरवाज़ा लगाया हुआ है, लिखा है डी। और क्या लिख रहा है कि हाँ ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये ढूंढ रहे थे। दीवार की मोटाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ये निकला कितना है? ये निकला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है आपको? रफ एस्टिमेट ज्ञात करना है प्लिंथ एरिया का। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो प्लिंथ एरिया क्या बताए थे कि दीवारों की बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया कहलाता है। देखिएगा, अब दीवार के बाहर बाहर, ये तो अंदर अंदर दिया है, यहाँ दिया 4.2 मीटर। अब जानते हैं बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े हुए हैं, अंदर अंदर का साइज होता है। अरे हो जाएगा आपका 3 मीटर, है कि नहीं। ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो प्लिंथ एरिया कितना निकल जाएगा? देखिए कितना आसान है आपका। प्लिंथ एरिया दीवारों की बाहर से बाहर लंबाई, मेरे भाई ये तो अंदर अंदर लंबाई है, तो बाहर से बाहर लंबाई क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 4.2 प्लस 20 सेंटीमीटर दीवार है, तो 20 इधर का 20 इधर का, यानी 0.4 कर देंगे तो 4.6 मीटर दीवार के बाहर से बाहर। समझ आया? अंदर अंदर 4.2, 20 सेंटीमीटर इधर का 20 सेंटीमीटर इधर का, दीवार के बाहर से बाहर मिल गया। इसी तरह इधर भी दीवार के बाहर से बाहर, देखिए समझिए, यहाँ अंदर अंदर 3 मीटर है प्लस 20 उधर का 20 इधर का, 0.4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3.4 मीटर, है कि नहीं। दीवार की बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई मिल गया। अब समझिएगा, अब कुछ नहीं करना, गुणा कर देना बस। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बाहर से बाहर, तो 3.4 मीटर गुणे हो जाएगा आपका 4.6 मीटर। तो कितना आ जाएगा आपका? स्क्वायर मीटर। कितना आ जाएगा? 3.4 गुणे, अभी हम समझाएंगे कुछ, 4.6 कितना हो जाएगा आपका? 15.64 स्क्वायर मीटर। मेरे भाई प्लिंथ एरिया आ गया। अब उसी में प्लिंथ एरिया रेट से गुणा कर देंगे। तो प्लिंथ एरिया रेट दे रहा था आपका, क्या रेट दे रहा था? हम जानते हैं प्लिंथ एरिया रेट कितना दे रहा था? 5500 प्रति स्क्वायर मीटर, यही दे रहा था, 5500 प्रति स्क्वायर मीटर। अब देखिएगा, यही दे रहा है। अब एस्टिमेट निकालेंगे हम, एस्टिमेट निकालेंगे रफ एस्टिमेट। तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर मीटर का 5500, तो इतने स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा आपका? 5500 गुणे 15.64, तो कितना आ जाएगा? गुणे 5500 आ जाएगा आपका 86,020 रुपये आ जाएगा, 86,020 रुपये। अब देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो एक और लाइन दिया हुआ है, उसको बाहर से बाहर क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, है ना, जिसको हम हैचिंग कर रहे हैं, बस उसी के बाहर से बाहर लिए हुए हैं। इसके बाहर 5 सेंटीमीटर, मेन दीवार से 5 सेंटीमीटर छोड़ करके एक और बनाया हुआ है, देख लीजिए, है ना, दिख रहा होगा आपको, एक और लाइन खींचा हुआ है। तो उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? उसको लेते हैं तो और 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको?
अब देखिए एक कोई दीवार नहीं है, हम जिसको मिटा रहे हैं, एक कोई आपका दीवार नहीं होता है, एक क्या होता है हम बता दे रहे हैं अभी। ये जो है खसका है। खसका है मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आप पढ़े होंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, यानी खसकेदार नींव जब पढ़े होंगे, है ना, यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। जब आप खसकेदार नींव पढ़े होंगे तो इस तरह पढ़े होंगे आप, है कि नहीं, इस तरह इसी तरह खसकादार नींव होता है ना। यदि हमसे आप पढ़े होंगे तो और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इधर कंटिन्यूअस रहता है। अब देखिएगा अगर ग्राउंड लेवल यहाँ वो है, यहाँ है, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल कहाँ है, यहाँ पे है ना, ग्राउंड लेवल मान लेते हैं यहाँ पर है। तब ऊपर से देखेंगे तो इसके नीचे तो सारा मिट्टी मिल गया आपको, तब ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ दीवार इस तरह दिखाई देगा। बात को समझिएगा, जब ऊपर से देखेंगे तो बस इसी तरह दीवार दिखाई देगा। लेकिन यदि ग्राउंड लेवल यहाँ न हो करके, यदि ग्राउंड लेवल यहाँ न हो करके यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है ना, कहाँ है मेरे भाई, यहाँ है। अब देखिए अब जब ऊपर से देखेंगे तो अंदर तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंदर तो फर्श रहता है ना, अंदर तो फर्श बना रहता है, लेकिन बाहर मेन दीवार तो दिखाई देगा। लेकिन देखिए दीवार से 5 सेंटीमीटर हट के एक और ये वाला लाइन दिखाई देगा, तो एक और लाइन इसी तरह खींचा हुआ था, 5 सेंटीमीटर पर खींचा था अभी। लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए, आप पढ़ते हुए लास्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, कि ये दीवार नहीं है, ये तो एक तरह का फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन की चौड़ाई खसका निकला हुआ है तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो कभी गलती करके इसको मत ऐड कर दीजिएगा, 4.2 प्लस दीवार की मोटाई ऐड करना है, फिर इसको नहीं ऐड करना है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, खसका की एक लाइन दिख रहा है जो खसका निकला हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बाहर से बाहर नहीं समझना है, बस यही अंदर वाला जो है वही दीवार है। तो उसी के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया। और प्लिंथ एरिया रेट दिया है, गुणा कर दीजिए, एस्टिमेट आ गया, कुछ नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। आसान है, बहुत कुछ है नहीं, आप लोग परेशान हैं बस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला कह रहा है कि एक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 15.64 स्क्वायर मीटर है। अभी हम पीछे शायद इतना ही निकाले थे, है ना, हाँ इतना ही निकाले थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 15.64 स्क्वायर मीटर है। कमरे की फर्श तल से छत की ऊपरी तल तक की ऊंचाई 3.2 मीटर है। ठीक है जी। कह रहा है कि यदि श्रेणी में भवन की घनीय दर 1700 हो तो भवन की प्रारंभिक लागत ज्ञात कीजिए। वही प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, सारा कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि प्लिंथ एरिया कितना दे रहा है, बताइए प्लिंथ एरिया कितना दे रहा है आपका, 15.64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, प्लिंथ एरिया मिल गया। अब समझिएगा, अब देखिए इसमें ना छत और फर्श की बीच की ऊंचाई भी दे रहा है, यानी दीवारें उतनी उठी हुई है, तब उससे गुणा करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा। क्योंकि जो रेट दिया है ना वो क्यूब रेट दिया है कि एक घन बनाने में इतना पैसा लग रहा है। कितना कर रहा है कि ये देखिए कितना अच्छे से लिख रहा है कि इस श्रेणी के भवन का घनीय दर 1700 रुपये है, यानी एक घन बनाने में कितना रुपए लगता है, 1700। तो इसका हम घन निकालेंगे कि पूरे घन बनाने में कितना निकलेगा। तो देखिए कह रहा है कि कमरे की फर्श तल से छत के ऊपरी तल तक की ऊंचाई 3.2 मीटर है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यूब आ जाएगा, यानी घन आ जाएगा, है ना। क्यूब कितना मिल जाएगा आपको भाई, 15.64 तो आपके पास एरिया है, और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे। कितनी ऊंचाई दे रहा है आपका, 3.2 मीटर, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे, क्यूब ऑफ बिल्डिंग, है ना, भवन का घन। क्या हो जाएगा आपका 15.64 × 3.2 निकालेंगे, 15.64 × 3.2 50.048 क्यूबिक मीटर। अब इस ये ऊंचाई से गुणा हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया। अब क्यूब रेट कितना दे रहा है, देख लीजिए। क्यूब रेट दे रहा है 1700 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर, यानी एक घन मीटर का कितना रुपया लग रहा है, 1700। तो बताइए 50 घन मीटर का क्या लिख देंगे, रफ एस्टिमेट, या फिर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट लिख देंगे, एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 50.048 × 1700 रुपये।
ठीक है, गुणा कर दे रहे हैं भाई, है ना। तो गुणा करते हैं 50.048 गुणे 1700 कितना रहा आपका 8,581.6 रुपये। कितना रहा है 8,581.6 रुपये आ रहा है। ठीक है, पिछले में कितना आया था 15.64 गुणे, हाँ उसमें ज़्यादा था 86,000 आया था। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है आपका, लेकिन रुकिए तो कितना दे रहा है आपका 1700, गलत गुणा हुआ है क्या भाई, 50.0 रुक जाइए 15.64 गुणे 3.2 50.048 गुणे 1700, हाँ 85,081 आ रहा है, 85 छूट रहा था, है ना। दोनों को मैं लगभग में तो एक ही आना चाहिए, 85,081.6। जैसे वो 86,000 आया, एक कितना गया 85,000। देख रहे हैं तो वेरिएशन करता रहता है। मान लीजिए कि इतना नहीं वेरी कर सकता है कि उसका निकाले थे, एरिया तो दोनों का सेम ही था, उसका निकाले थे तो 86,000 आ रहा था और इसका 8,000 आ रहा था, तो हमको लग गया कहीं दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे दोनों एस्टिमेट निकालने का। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें एस्टिमेट कास्ट वैल्यू क्या होता है बताए, एस्टिमेट बनाते क्यों है बताए, फिर हम बताए कि एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम बता रहे हैं बहुत टॉपिक इसमें बाकी है, लेकिन परेशान मत होइएगा, ये आपको अच्छे से समझ आएगा कब, जब आप सारे न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तब। तो हम अब जंप कर रहे हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर जो है, देखिए अब चैप्टर का नाम है ना, इसमें बहुत कुछ है, ठेका है, रेट शेड्यूल है ना, फिर बहुत कुछ है, ठेकेदार का मतलब कि काम कैसे करते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको इतना बिलीव कर दिला सकते हैं कि आप लोग परेशान नहीं होना है, सारा हम कराएंगे। अभी हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने से क्या होता है, न्यूमेरिकल पढ़ने से मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ा भी है ना, आप लोग खुद जानते होंगे न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे थियरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, आप मेरे अनुसार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बुक को देख के अंदाज़ लगा सकते हैं ये कितनी पुरानी बुक है। चलिए ठीक है, एस्टिमेट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, चैप्टर का क्या नाम है, एस्टिमेट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाम लिखते हैं भाई, ESTIMATE, एस्टिमेट ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, यानी अभी साधारण, है ना। क्या हम पढ़ेंगे कि सरल संरचनाओं के प्राकलन, सरल संरचनाओं के प्राकलन, सरल संरचनाओं के प्राकलन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्ष का भीतरी माप 4.5 गुणे 3 मीटर है, इसके फर्श पर पूर्व ढालित कांचें लगानी है, टाइल्स का मान 30 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर है, फर्श के लिए टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। कितना आसान क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, एक आपके पास रूम है, आपके पास एक रूम है जिसका साइज 4.5 गुणे 3 मीटर है। देखिए इसकी साइज कितना दे रहा है, 4.5 दे रहा है, ये मीटर है ना, और इसकी साइज कितना दे रहा है आपका 3 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो पहले से ढला हुआ टाइल्स है, टाइल्स लगाना है, जो टाइल्स का साइज दे रहा है ना वो 4 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी साइज ऑफ टाइल्स कितना दे रहा है भाई, 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बताइए कितने टाइल्स लगेंगे, तो बताइए इससे भी इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, इससे भी इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, यानी कुल देखिएगा, कुल इसका एरिया निकाल करके एक टाइल्स का एरिया से भाग दे देंगे, है ना। देखिए एक टाइल्स लगाना है, इसमें क्या लगाना है भाई, टाइल्स लगाना है। देखिए टाइल्स हम लगा दिए, आपके सामने ही लगा दिए, आपके सामने फटाक से टाइल्स लग गया। ये बताइएगा यदि कुल एरिया में एक टाइल्स का एरिया से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ टाइल्स आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग, यानी रूम,
रूम लिख दें जो कक्ष दिया हुआ, कितना आ जाएगा 4.5 गुणे 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा आपका 4.5 गुणे 3 यानी 13.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ सिंगल, वाह सिंगल तो सारे लोग वाकिफ है। एरिया ऑफ सिंगल टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, देखिएगा 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे 0.30 मीटर गुणे 0.30 मीटर। अब बताइएगा क्या टाइल्स का नंबर निकालने में या फिर कहें टाइल्स के एरिया में इसकी मोटाई से कोई रिलेशन है क्या? मोटाई से नहीं, मोटाई से कोई मतलब ही नहीं है। मोटाई वो कितना भी दिया रहा है, हमको नंबर ऑफ टाइल्स में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स में जो एरिया निकाल रहे हैं हम एरिया निकाल रहे हैं, उसकी मोटाई से कोई मतलब नहीं है, तो मोटाई को इग्नोर करते हैं, है ना। इसको करते हैं गुणा, कितना आ जाएगा 10.3 गुणे 10.3 हो जाएगा 10.09 स्क्वायर मीटर। भाई पूरे एरिया में एक एरिया से भाग दे देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितना है भाई 13.5 अपान में 0.09 कितना आ जाएगा 13.5 भाग दे देंगे 0.09 से, तो आ जाएगा आपका 150 नंबर। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, पूरे एरिया निकालिए, एक एरिया से भाग दे दीजिए, चाहे यानी 150 क्या लगेगा, टाइल्स लगेगा। अब देखिए इसमें एस्टिमेट नहीं पूछा, इसमें देना चाहिए कि एक टाइल्स मिलता है आपको 100 रुपये में, क्योंकि इसमें एस्टिमेट दिया क्या नहीं दिया, लेकिन आप एस्टिमेट नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई, एक टाइल्स का हम कह दें इसमें दे दिया होता कि यदि एक टाइल्स 100 रुपये के मिलते हैं तो बताइए कितना खर्चा लगेगा, हो गया एस्टिमेट। भाई एक टाइल्स 100 रुपये में 150 में 100 से गुणा कर देंगे। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो टाइल्स का रेट दे देगा कि 100 टाइल्स इतने रुपए में, कुछ भी दे देगा, आपको निकाल लेना है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कि कह दे एक टाइल्स 100 रुपये 50 रुपये जो भी कह दे, एक टाइल्स 200 रुपये, तो बताइए कि टाइल्स लगाने में कितना खर्चा लगेगा या टाइल्स का कास्ट कितना आएगा, तो गुणा कर देंगे, सिंपल हो जाएगा, है ना। चलिए यही तो फ़ायदा है 6 सेमेस्टर को पढ़ाने का, मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं। यही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आते हैं ना तो समझाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला का क्या कह रहा है एक आयताकार प्लाट का माप 60 गुणे 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर ऊंचा परिसर दीवार बनाने का प्रस्ताव है। सामने वाली दीवार में 4 मीटर चौड़ा गेट रखा गया है। यदि दीवार के प्रति मीटर लंबाई का निर्माण व्यय 1200 रुपये आता हो तो परिसर दीवार की निर्माण लागत ज्ञात करिए। अब देखिए ये जो रेट दिया है ना वो कह रहा है कि पर मीटर का इतना पैसा लग रहा है। अब बताइए हम कहा था रफ एस्टिमेट में एक किस टाइप का एस्टिमेट है, तो कहेंगे आप रनिंग रेट एस्टिमेट है कि नहीं। एक पर मीटर को हम देख लेते, कह रहा है कि 1 मीटर का इतना खर्चा है, तो बताइए टोटल दीवार को बनाने में कितना खर्चा आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए कह रहा है ना एक आयताकार प्लाट का माप 60 गुणे 30 मीटर है, ठीक है। ये प्लाट हो गया आपका, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 60 मीटर, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, ठीक है जी। प्लाट है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर ऊंचा परिसर दीवार बनाने का प्रस्ताव है। यानी इसी पे क्या है, किसी पे दीवार बनाना है। कैसा दीवार भाई, बाउंड्री वाल। इसी पे क्या बनाना है, चारों तरफ एक बाउंड्री वाल बनाना है। बाउंड्री वाल समझ आता है आपको यार सर, है ना। बाउंड्री वाल क्योंकि कोई इसमें घुसे ना, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे तो ठीक है। लगाने का क्या है, प्रस्ताव है, ठीक है। कह रहा है कि सामने वाली दीवार में 4 मीटर चौड़ा गेट रखा गया है। भाई चारों तरफ आप बाउंड्री जब लगाते हैं तो गेट तो रखते ही हैं कि भाई इसमें कुछ घुसेगा भी, तो आएंगे तो अंदर घुसेंगे, कुछ देखेंगे फिर बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, जो गेट रखे हैं इसकी चौड़ाई है 4 मीटर। वही कह रहा है 4 मीटर चौड़ा गेट रखा गया है। कह रहा है कि यदि दीवार के प्रति मीटर बनाने का निर्माण व्यय 1200 रुपये है ना। तो लिखेंगे हम प्रति मीटर का दर, यानी 1 मीटर का दर कितना है 1200 रुपये, ठीक है। तो परिसर दीवार की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए दीवार को बनाने में कितना खर्चा आएगा। अब इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ कितना है 30 मीटर। अब देखिए इसमें दीवार की मोटाई नहीं दिया है कि दीवार की मोटाई जोड़ेंगे, ठीक है, दीवार की मोटाई नहीं दिया। 30 मीटर ये हो गया, 60 मीटर ये हो गया, फिर 30 मीटर ये हो गया और 60 मीटर ये हो गया। सबको जोड़ दीजिए भाई, यही तो दीवार है। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा। देखिए 30 60 60, यानी 30 + 60 लेकिन समझिएगा इसमें 4 मीटर तो कुछ नहीं है भाई। 4 मीटर तो वहाँ हम क्या गेट लगाए हैं अंदर घुसने निकलने के लिए, 4 मीटर का है ना। तो बताइए वहाँ तो दीवार है नहीं, तो उसको क्या किया हम घटा दिए। यहाँ तो गेट है ना, दीवार नहीं है। तो टोटल लंबाई निकाल लें तो कितना हो जाएगा आपका 30 + 30 + 60 +60 माइनस कर देंगे कितना 4, क्योंकि वहाँ क्या है आपका दीवार नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका 176 मीटर। अब बताइएगा 1 मीटर बनाने का खर्चा कितना है 1200 रुपये। तो इतना मीटर बनाने का खर्चा गुणा कर दीजिए, है ना। तो क्या निकालेंगे एस्टीमेट ऑफ वाल है ना। क्या हो जाएगा आपका 176 मीटर डायरेक्ट लिखते हैं गुणे 1200। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए आप, गुणे 1200 हो जाएगा आपका 211200 रुपये। अब लाख में देख लीजिएगा, हम लोग अब लाखों में ही बात करेंगे पूरा एस्टीमेट में, है ना। लाख में ही बात करना है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 211200, ठीक है। बताइए समझ आ रही है एस्टीमेट। अभी इतना इजी नहीं है एस्टीमेट, अभी तो आपको सिखा रहे हैं ना। इतना इजी रहता तो क्या आप पूछना उसमें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए देखते हैं। कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जब न्यूमेरिकल चलेगा ना तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं ना हमको बाद में एडिट करने में क्या होता है, एडिट करने के लिए उस न्यूमेरिकल का आप देखेंगे स्क्रीन पे दिखता होगा, तो न्यूमेरिकल को काटना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन है, उन न्यूमेरिकल को मतलब कि क्वेश्चन को लगाना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब 1 घंटे का मान लीजिए हम न्यूमेरिकल का वीडियो बना देंगे ना, तो मान लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन करा दिए, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि हम न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को काट के 20 बार लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, डोंट वरी। कह रहा है कि ईंट चिनाई की एक ईंट मोटी दीवार, एक ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होगी बताइए। एक ईंट मोटी दीवार मतलब कितना होता है 10 सेंटीमीटर मोटा, है ना। आप लोग पढ़ के आएंगे 3rd सेमेस्टर में। एक ईंट मोटी दीवार यानी दीवार की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। ओहो, एक ईंट मोटी दीवार मतलब 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक ईंट मोटी दीवार 20 मीटर लंबी व 1.8 मीटर ऊंचा है। कह रहा है ना एक दीवार है, कह रहा है कि एक दीवार है जिसकी मोटाई कितनी है भाई, हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए। इस दीवार की ऊंचाई कितनी है, एक ईंट मोटी दीवार है। एक ईंट मोटी दीवार मतलब होता है जिसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर हो। जान लीजिए आधा ईंट मोटी दीवार यानी दीवार की मोटाई होगी 10 सेंटीमीटर। एक ईंट मोटी दीवार की मोटाई होगी 20 सेंटीमीटर। 1.5 ईंट मोटी दीवार यानी दीवार की मोटाई होगी 30 सेंटीमीटर। 2 ईंट मोटी दीवार यानी दीवार की मोटाई होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि एक ईंट मोटी दीवार जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यानी इसकी लंबाई कितनी है भाई 20 मीटर है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। कह रहा है वो 1.8 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.8 मीटर, क्या है ऊंचा है, ठीक है।
कह रहा है यदि 1 मीटरी माप चिनाई जोड़ सहित इतना मतलब दीवार ईंट का साइज दे रहा है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो तो दीवार के निर्माण में ईंटों की संख्या ज्ञात करिए। ओहो कितना इजी है। यानी साइज ऑफ ब्रिक दे रहा है, साइज ऑफ ब्रिक कितना दे रहा है भाई 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें कितने ईंट लगेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक पूछ रहा है। तो बताइए कुछ है इसमें, अभी तो हम फर्श निकाले हैं तो लिखेंगे टोटल क्यूब ऑफ वॉल, यानी वॉल की कुल घनीय माप है ना। तो तीनों गुणा कर देना है, मीटर में है तो देखिए 20 मीटर लंबाई, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में करेंगे 0.2 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई 1.8 मीटर। तो क्या हो जाएगा 20 × 2 × 10 मतलब 1.8 तो 20 × 0.2 और 1.8 क्या हो जाएगा आपका 7.2 क्यूबिक मीटर। क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर। अब फिर लिखेंगे कि क्यूब ऑफ सिंगल ब्रिक, एक ईंट का घनीय माप सिंगल ब्रिक है ना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर गुणे 0.1 मीटर गुणे 0.1 मीटर यानी कितना हो जाएगा 0.2 गुणे 0.1 गुणे 0.1 आ जाएगा आपका 0.002 क्यूबिक मीटर, 002 क्यूबिक मीटर। आसान है। अब देखिएगा अब आ जाएगा नंबर्स ऑफ ब्रिक। तो कितना आ जाएगा आपका पूरे घन में एक घन से भाग दे दीजिए 0.002 तो कितना आ जाएगा आपका 7.2 भाग कर देंगे 0.002 से तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3600 ब्रिक। क्या जाएगा आपका 3600 ब्रिक। अब बताइए आप, हम कह रहे हैं कि आपको दे दिया जाए एक दीवार की लंबाई दे दिया जाए तो आप नहीं पता कर लेंगे कितना ईंट लग रहा है, कर लेंगे आसानी से। लेकिन देखिएगा ये अभी मोटा मोटा है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है एक्यूरेट नहीं है। इन सबको हम अच्छे से निकालेंगे जब हम पढ़ेंगे रेट एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे रेट एनालिसिस। आप कहेंगे सर क्यों नहीं अच्छा है, आप क्या कहेंगे, आप ये सोचेंगे कि दीवार, अब कहीं जाएंगे तो दीवार की लंबाई मापेंगे, दीवार की चौड़ाई मापेंगे, दीवार की ऊंचाई मापेंगे, कुल घन निकालेंगे, उसमें एक घन ईंट का निकाल करके भाग दे देंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा कि ये आपका बता रहे हैं ना, ये सब रफ एस्टिमेट है, अभी सिखा रहे हैं आपको। अभी के लिए ये सही है, रेट एनालिसिस में मतलब कि एक्चुअल में नहीं निकाल पाएंगे। कहेंगे क्यों, क्योंकि जब ईंट का चिनाई हुआ है, देखिएगा जब ईंट का चिनाई होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ईंट चिनाई में सिर्फ मसाले, मतलब कि सिर्फ ईंट ही ईंट होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि ईंट चिनाई मसालों से मिलकर बना होता है। तो बताइएगा दो ज्वाइंट के बीच में मसाला रहता है कि नहीं रहता है ना। दो ज्वाइंट के बीच में कुछ मसाला रहेगा, दो ज्वाइंट मतलब दो ईंटों के बीच में कुछ मसाला रहता है कि नहीं। देखिए कुछ मोटाई का क्या डालते हैं, मसाला। तो बताइएगा अभी तो आप क्यूब निकाले हैं, अभी आप जो निकाले हैं उसमें उसके अंदर मसाले का भी तो घन है जो निकाले हैं। 7.2 20 × 2 × 1.8 होला, उसमें मसाला भी तो है। तो बताइए मसाला कहाँ गया, मसाले को हमको घटाना पड़ेगा। तो मसाला यहाँ क्यों नहीं घटाए, क्योंकि यहाँ अभी के लिए सही है। जब आगे रेट एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि मसाला यहाँ से घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। जब मसाले का कोई साइज ही नहीं दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब सही है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। अभी के लिए मतलब कि ऐसा दे देगा तो ठीक है। यदि कह देगा कि इसका मतलब बिल्डिंग का साइज है, इसका रेट एनालिसिस निकालिए, क्या कहेगा, रेट एनालिसिस बनाइए, या फिर कह देगा इसका रेट एनालिसिस बनाइए, कुछ भी कह देगा, तब हम मेन कंसेप्ट लगाएंगे। मसाले का भी घन होता है, मसाला भी निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। गुड लक।